मिलियन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अभी हमारे पास आती है फिर लाइटनिंग की कॉस्ट आती है, ब्रोडिंग की कॉस्ट आती है। तो ब्रोडिंग की कॉस्ट आप ये समझे 25,000 आएगी। 25,000 आ गई। ठीक पहले वो दिखाएंगे और उसके बाद जो फार्म रेट चल रहा है ना वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो आपको फायदा होगा। अच्छा, ये हमने इसमें मिसाल के तौर पे सर्दियों का फ्लॉग है, 4% मोर्टेलिटी आप डाल दें तो 4,800 बर्ड्स हमारे पास। तो भाई अभी अच्छा पहले कॉस्ट को हम लॉक कर देते हैं, 3% साल का मिलता है आपको। तो यहाँ पे विद इन 1 to 2 months आप 8.6% प्रॉफिट में खड़े हो। 8.46, और इसको अगर आप 3 फ्लॉग लाइन से आपको मिलते हैं तो आप ये समझो ऑन द एवरेज 24% प्रॉफिट आपका जनरेट होगा। ये भी लोअर साइड का है। ये 3 फ्लॉग का मतलब खाली 6 महीने मिल रहे हैं आपको। ये डिटेल में बताई जाए, समझाई जाए तो वही लोग जो बेसिकली छोटे लेवल पे स्टार्ट लेना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000 हमारी तरह फार्मिंग करना चाहते हैं, वो तो चले अब अल्लाह ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा तो कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, बाकी से और बेहतर होती जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर आप लोग स्टार्ट भी लेते हैं ना तो आप लोग आराम से, जिसे कहते हैं ना यार देखें, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि देखें लोअर साइड से कम से स्टार्ट करें। सही बात है। हमने कोई बड़ी पैमाने पे कोई फार्मिंग नहीं करी। जो मैं आपको बताऊं कि भाई हम लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होंगे। तो भाई फाइनली कहाँ से वीडियो शुरू है भाई आज की? भाई आज की वीडियो जो है वो फिजिबिलिटी के ऊपर है। और एक काम ये करेंगे, थोड़ा सा ना तड़का लगाते हैं लोगों के, जो लोगों के लगे हुए थे ना कि भाई जो आए हुए थे लोग हमारे, जो हेटर्स आए हुए थे कि भाई और पालो, हो गया मुर्गी का बेड़ा गर्क, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, बहुत जगह ये चल रहा है ये फेसबुक वगैरह पे। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भाई आप में से बहुत सारे लोग खाली हमें कमेंट में देते रहते हैं, सुनाते हैं यार कितना नुकसान होता होगा। भाई जितना नुकसान आप लोग देख रहे हो ना, उस हिसाब से आप हमारी ग्रोथ भी इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम चीजों के हिसाब से देख रहे हो इंशाल्लाह। तो ये नहीं है कि पीछे हट गए और कुछ उल्टी सीधी चली है। खैर भाई किसी को कुछ कहना नहीं है, सब अपने अपनी जिंदगी में लगे रहे, मसरूफ रहे, ना लड़ने का कोई शौक है। अच्छा भाई, तो भाई क्या प्लान है? हमने सोचा कि जब बट शेड की कैपेसिटी जो है वो मेरे ख्याल से 6,000 बर्ड्स की है, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि क्यों ना भाई यहाँ पर आज 5,000 ब्रॉयलर बर्ड्स की फिजिबिलिटी बना देते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल जो है ना फिजिबिलिटी उनके लिए काम आएगी कि जो ओपन शेड पे काम करना चाहें या सोच रहे हो या घर में काम कर रहे हो, तो वो उसको जो है ना वो देख लेंगे, फिर डिवाइड करके जो भी नंबर्स होगा 500, 1000, 10,000 जो भी होगा वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक रैंडमली हम जो है ना, एक जो ओपन शेड्स होता है, जो नॉर्मली एक रेंट होता है, उसको लेते हुए चलेंगे। सही है। और जितनी लेबर्स रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से लेके चलेंगे, विद ट्रांसपोर्टेशन जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो भाई ओवरऑल जो है आज की इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक 5,000 ब्रॉयलर बर्ड्स की फिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में भाई हमने डिसाइड किया था आज से 4 हफ्ते पहले कि हम हर हफ्ते एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और माशाल्लाह से हम पहले हफ्ते के बाद गायब हो गए, तो उसका भी थोड़ा बहुत तड़का लगा के हम इस वीडियो को तकरीबन कुछ टाइम के अंदर एंड कर देंगे। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई 5,000 बर्ड्स की फिजिबिलिटी बनाते हैं एग्जैक्टली आज के रेट के हिसाब से, यानी चूजे का रेट भी आज का, तैयार माल भी रेट का भी आज का, और फीड का रेट भी आज का। सही है, एक एक चीज है भाई। तो सबसे पहले डाल देते हैं 5,000 चूजा। कितने का चूजा है यार? चूजा 102 रुपए का है आज। चूजा 102 रुपए का। तो कितने पैसे बन रहे हैं ये 5,000 के? आपके 5,10,000 रुपए। 5,10,000 रुपए जो है ना सीधे सीधे बन गए हमारे चूजे के। मैं चीजों को जोड़ता हुआ चलता हूँ, 1 मिनट जरा रुके, आप कैलकुलेशन करें। हाँ, 5,10,000 रुपए हमने चूजे के डाल दिया। अच्छा, मेन चीज जो 70% 80% जो कॉस्ट आ रही है हमारी, अब आती है फीड की। लोग चूजा तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको फीड खिलाने के पैसे नहीं बचते। पर यही वजह होती है कि यार वो 15-20 दिन के बाद बोलते हैं यार इतना महंगा पड़ रहा है, ये वो निकाल देते हैं। नुकसान के बारे में फिर बात करेंगे। फीड जो है आजकल कितने का बैग चल रहा है? ऑन द एवरेज 7,300 रुपए का बैग चल रहा है। 7,300 रुपए का जो चल रहा है ना भाई, फीड का बैग है विद ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। तो आप ये समझें कि आपके जो है 350 बैग लगेंगे। 350 बैग लग जाएंगे, तकरीबन 5,000 चूजे पे। अच्छा भाई, आप लोग बोलेंगे भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लाखों की बात हो रही है, तो भाई अगर आप 500 पाल रहे हो तो सिंपली आप उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हो पेपर पे, क्योंकि हम आपको एक एक चीज की सिंगल कॉस्ट बता रहे हैं। ऐसी है। तो अच्छा, भाई कितने बन रहे हैं? फीड जो है वो 25,55,000 बन रहे हैं। कितने? 350 बैग थे ना? बिल्कुल। ठीक है भाई, तो बन गए हमारे टोटल 30,65,000 रुपए बन गए। स्टिल टोटल हो गए। सही है। उसके अलावा ये कि हमारे पास जो मेडिसिन की कॉस्ट आएगी, वैक्सीनेशन की कॉस्ट आएगी, वो राउंड फिगर 50,000 आएगी। 50,000 रुपये में डाल दिए मेडिसिन के। अब समझ लो कि अगर आप 1,000 चूजा पाल रहे हो तो आपकी सिंपल सी बात है 10,000 रुपये आ जाएगी, क्योंकि हमने 5,000 के ऊपर तकरीबन इतनी डाली है। तो हमारा अमाउंट हो गया टोटल अभी तक 31 लाख रुपीस। आगे उसके अलावा ये कि आपकी जो है जो लेबर कॉस्ट आएगी वो आएगी तकरीबन 75 to 80 के बीच में आएगी। हम 80,000 रख लेते हैं हमारी लेबर कॉस्ट 2 महीने की तकरीबन। जी, 80,000। 2 महीने से मुराद ये है कि भाई सफाई भी उसमें निपट जाएगी। बिल्कुल। और लेबर भी पूरी इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, 2 लेबर है?
2 लेबर है। 2 लेबर है। तो ऑन एन एवरेज लेबर की क्या सैलरी चल रही है? यार देखें, मैंने इसको 1.5 महीने का पीरियड रखा है, फ्लॉक के हिसाब से चलेंगे हम, फ्लॉक के हिसाब से चलेंगे। अब वो तो आपके ऊपर है ना कि आप 2 महीने में फ्लॉक बाइंड अप करो या 1.5 महीने में, लेकिन ऑन द एवरेज 45 डेज का मैंने सर्कल रखा है, और एक जो अच्छी एक अमाउंट चल रही होती है उस हिसाब से ही मैंने रखा है लेबर का, इससे कम में इंशाल्लाह आपको। तो भाई 1.5 महीने के अंदर जो आपको 2 बंदों का खर्चा बैठेगा तकरीबन 80,000 रुपीज, 80,000 का आपको बैठ जाएगा। अब बात ये आती है कि शेड का रेंट कितना है। जो नॉर्मली हम ओपन शेड देख रहे होते हैं जिसमें छपरा होता है, साइडों में कर्टेन आप लगाते हो या बाउंड्री वॉल हुई भी होती है, सारी चीजें होती हैं, उसका जो आजकल जो रेंट चल रहा है वो 15 से 20,000 चल रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 30,000 जो है वो फ्लॉक के आप डाल दो रेंट। तो भाई तकरीबन 30,000 रुपए जो है वो रेंट डाल दिया। भाई हमने रेंट थोड़ा सा 10,000 रुपए ज्यादा इसलिए डाला है कि भाई इसके अंदर ना हमने शेड की मेंटेनेंस डाली है, ना कोई और चीज डाली है, इसलिए हमने 10,000 रुपए फिलहाल एक्स्ट्रा डाल दिए जानबूझ के। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है वो राइसक्स डलेगा। कितना डलेगा भाई? राइसक्स से आप ये समझें कि 5,000 बर्ड्स के लिए जो है अल्लाह भला करे आपका ये बन रहा है आपका 56 मन। सही। तो 56 मन के करीब तकरीबन आप लोगे तो आपको तकरीबन 900 रुपए मन के हिसाब से, 900,000 रुपए मन के हिसाब से मिल जाएगा, यानी कि 56,000 रुपए का आपका सीधा राइसक्स। तो भाई तकरीबन 1,000 रुपए मन मिल जाएगा अगर आप इतना सारा राइसक्स लोगे तो विद ट्रांसपोर्टेशन आपको 56 मन जो है वो पड़ गया तकरीबन 56,000 रुपए का। तो भाई स्टिल टुडे जब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो हो गई है 3.2 मिलियन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अभी हमारे पास आती है फिर लाइटनिंग की कॉस्ट आती है, ब्रोडिंग की कॉस्ट आती है। तो ब्रोडिंग की कॉस्ट आप ये समझे 25,000 आएगी। 25,000 आ गई, ठीक है। और लाइटनिंग की जो कॉस्ट है आप सोलर वगैरह लगाओगे और उन जगहों पे तो आप खैर भाई सोलर की हम फिक्स कॉस्ट डाल नहीं सकते ना इसमें इस दफा, क्योंकि भाई एक फ्लॉक की रनिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल फिक्स इन्वेस्टमेंट पे तो बात करें। मैं ये समझता हूँ कि जो मिसलिनियस होते हैं वो आप 10,000 रुपए डाल दो, सही है, जो भी फार्म के एक्सपेंसेस। चलो ठीक है, अब समझ में आती है कहानी। तो भाई तकरीबन 3.3 मिलियन और तकरीबन 16,000 रुपए अमाउंट बन रहा है। मिलियन का रीजन एक ये है कि आसपास का एनवायरनमेंट जो ना थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये चीज़ आ गई। इसके अलावा भाई इसके अलावा ये कि आप ये समझें कि जो नॉर्मल एक लग रहा होता है शेड में एक्सपेंस यही है। तो बाकी तो देखें, अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अब मैं आपको इसको एक वो चीज़ कर दूँ, मैं जो हूँ वो बाइक पे सफ़र कर रहा हूँ, ये बाइक पे सफ़र करने वाला। हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने 1000 चूजे पाले में वो गाड़ी में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड हो रही है कि आपने जब इसमें फिजिबिलिटी देखनी है तो अब आपने डिसाइड करना है कि बाइक पे जाना है, गाड़ी में जाना है, बस में जाना है। और दूसरी बात भाई, आपके घर से कितना दूर है हमें थोड़ी पता है, तो ये आप अपने बिहाफ के ऊपर डालोगे। हम इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे, हम जो होगा वो पैसे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट से निकाल लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब चीज़ें सही रही तो। बिल्कुल, तो ये चीज़ भी आ गई, तो ये चीज़ सारी इसमें हमने इंक्लूड कर दी। अब क्या प्लान है? देखें, अब ये सारी चीज़ें हो गई। सही है। अब बात ये आती है कि देखें हमारे पास जो है ना, अब मैं इसकी हर दफ़ा हम फिजिबिलिटी बताते थे कि इतना प्रॉफिट हुआ है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ब्रेक इवन कॉस्ट क्या आ रही है, एक्चुअल जो हमारी पर केजी की कॉस्ट आ रही है हमारी मुर्गी की, सही है, वो क्या आ रही है। तो सबसे पहले वो दिखाएंगे और उसके बाद जो फार्म रेट चल रहा है ना वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो आपको फायदा होगा। अच्छा, ये हमने इसमें मिसाल के तौर पे सर्दियों का फ्लॉग है, 4% मोर्टेलिटी आप डाल दें तो 4,800 बर्ड्स हमारे पास। तो भाई अभी अच्छा पहले कॉस्ट को हम लॉक कर देते हैं 3.3 मिलियन, साथ में 16,000 रुपए हमारे। ठीक है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा लॉक हो गया, 33,16,000 रुपए की कॉस्ट हो गई हमारी। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो फीड के बैग थे ना, अब मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन बताता हूँ। मोर्टेलिटी निकाल देते ना पहले सर, मोर्टेलिटी निकालने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो फीड के बैग्स हैं ना, उसमें आजकल 33, 34, 35 हमारे पास फीड एफिशिएंसी मिल रही है, यानी कि एक बैग खिलाने पे 33 किलो, 34 किलो, 35 किलो मिल रहा है बॉडी वेट। मैं बोल रहा हूँ हम 31 से लेके चलते हैं, जो एक लोअर साइड है और आसानी से मिल जाता है। सही है। 31 आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पर बैग पे से इतना वेट निकाल लेते हैं। आप लोग कमेंट आएंगे, लेकिन मैं लोअर साइड में कर रहा हूँ। सिंपल है, 31 इंटू कितने बैग लगाए हमने? 350। ये हमारे पास हो गया। हमारे पास डायरेक्टली बॉडी वेट आ गया, हमने चूजों की एवरेज नहीं निकाली, बल्कि 10,850 आ गया। 10,850 आया, 10,850 केजी। अब हमारे पास जो है वो कितनी कॉस्ट लगी थी? हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 33,16,000। सही है। इसको डिवाइड कर देंगे 10,800 से, 850 से, एक सेकेंड, ये 10,850। तो सर ये जो है हमारे पास 305 रुपए की ब्रेक इवन कॉस्ट आ रही है। अच्छा, इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा है। अच्छा, एक मिनट, एक भाई सीड 5% से ऊपर लगाई है मैंने ये रफली कैलकुलेशन में। उसकी वजह ये कि आप ये देखें जो हमारे पास FCR है वो 31 आया है। FCR 31 आता ही इसी वजह से जब आपके पास मोर्टेलिटी 4 to 5% से ऊपर हो जाए, वरना तो आपकी 33, 34 आ रही होती है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि 3% भी अगर आपकी मोर्टेलिटी होगी ना, 3-3.5%, तो आप 34-35 पे ही रहोगे। सही है। तो भाई फैज ने जब ये चीज़ करी थी ना, जादू जो करा है, वो पर केजी कॉस्ट कैसे निकाली है मैं आपको बता दूं कि वो जो हमारे पास वेट आया था, कितना आया था? 31 मल्टीप्लाई बाय 350,
तकरीबन 10,850 केजी जो हमारे पास टोटल बट का वेट आएगा, जो हम 5,000 पालेंगे उसको हमने divide मोर्टेलिटी कर दिया। निकालने के बाद इसको हमने टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। कितनी थी भाई? 33,16,000 की हाँ, कॉस्ट तो उस कॉस्ट से डिवाइड किया, अमाउंट को डिवाइड करा तो रुपए की कॉस्ट आई है ब्रेक इवन पर उस पे कॉस्ट। अच्छा, जो आजकल फार्म रेट चल रहा है वो चल रहा है 340 रुपए। एक काम करते हैं ना, इसमें 2 चीजें और ऐड कर दो यार, वो मिस हो जाएंगी मुझसे। फार्म रेट तुम्हें ऐड करना है भाई, मैं बात नहीं काट रहा, मैं चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करके बोलते हैं, कमेंट करके बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई वो बात नहीं है, चीज़ों को क्लियर करना है भाई। एवरेज वेट तो निकालो, एवरेज वेट क्या आया? सर एवरेज वेट भी ऐसे लिख लेगा। हाँ तो निकाल के बताए ना। 10,850 बन रहा था। हाँ मैं आपको बोलता हूँ कि आपने कितने चूजे, आपको मिसाल के तौर पे आपने 5% मोर्टेलिटी लगा दें। 5% मोर्टेलिटी, 5% मोर्टेलिटी कितनी बनती है? 250 हो गई ना? 250 हो गई, सही है। 4,750 बच गया हमारे पास चूजा। तो भाई हमारे पास जो इस टाइम पे एवरेज आ गई है वो 2.28 kg आ गई है। मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, आपने भी फ्लॉग पाला, अभी मैंने भी फ्लॉग पाला। 7 बैग खाने के बाद 2.25 किलो की एवरेज आएगी, उससे एक्सीड करेगी लंबे। नहीं भाई आराम से आएगी, इससे ऊपर की आएगी। हम तो फिलहाल लोअर साइड लेके चल रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को पता चले। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार आप जो है गलत बता रहे हो, देखिए हमारा फायदा नहीं है, हम इधर आएंगे आपको लमसम बता के चल जाएंगे 34-35 की एफिशिएंसी से आपको 10 लाख 6 लाख रुपए का फायदा दिखा के चले जाएं। जो चीजें हैं वो उसी से दिखाएंगे। भाई मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मेरे वाले एक्सपेरिमेंट में इस टाइम पे जो FCR आया ना, जो फैज ने अमाउंट दिया उससे ज्यादा आया, और जो फैज का अपना फ्लॉक है उसमें जो FCR आया है वो भी इससे ज्यादा है, 31 से ऊपर आया है। और उसके अलावा जो कंट्रोल शेड में आज की डेट्स में आ रहा है वो 34-35 भी आ रहा है। तो हमने देखें, जो आपको बताते हैं ना, जो लोग यूट्यूबर्स लोगों को फ्रॉड करके जाते हैं, फ्रॉड में उनको हमेशा फ्रॉड बोलता हूँ, वो सुहाने ख्वाब दिखा के जाते हैं। उसमें वो लोग करते क्या है बेसिकली, वो लोग वेट गेन अच्छा दिखा देते हैं, रेट गेन अच्छा दिखा देते हैं, और उसके बाद फायदा बड़ा कर देते हैं। आप कूदते हो पर फायदा नहीं होता। अच्छा 10,850 हमारा टोटल बॉडी वेट आ गया, सही है, और एवरेज भी हमने निकाल ली। अब इसको ब्रेक इवन हमने बना दिया 305 से, सही है। फार्म रेट चल रहा है सर 340 से। 340 से आज का ज्यादा नहीं था सर, वही बात हो रही है, देखें लोअर साइड लेके जाना है हमने। अच्छा देखिए फार्म रेट 350 रुपए हुआ है, 350 340, हम चलेंगे 340 से। 350 का रेट है आज का भाई, सही कह रहा है। देखिए 10 रुपए मैंने कम कर दिया, आवाम ये बोलेगी भाई कट भी तो देना होता है ना। सही बात है भाई, एक काम करते हैं ना, मैं आपको जब तक फैज बता रहा है मैं आपको जरा एग्जैक्टली रेट दिखा देता हूँ कराची मैच क्या है। तो ये रहा ग्रुप, और कराची 350 रुपए, 10 दिसंबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा ही है भाई। और इस हिसाब से आप ये समझें 10,850 आपका वजन है, सही है। से आपने 35 रुपए फी केजी आपको बच रहा है 340 के हिसाब से। 350 होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन इसमें आपने कट वकट भी लगाना है। तो 3 कट से मुराद ये है कि अक्सर जो आरती होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम मार्केट रेट से आपसे 5-10 रुपए कम में लेंगे, तो हमने कितना कट डाला है? अब ये समझे कि इसीलिए मैंने FCR भी कम रखा, और इसीलिए मैंने 10 रुपए कम रखे कि वो उससे कवर हो जाए फिजिबिलिटी में। प्लस अगर वो आपके पास ऊपर आएगा तो आपका प्लस पॉइंट है, आपकी डीलिंग पर है। मैंने लोअर साइड पे बनाई है, लोअर कैप जितना मेरे से हो सकता था मैंने करके दिखाया आपको। इससे मजीद लोअर कैप नहीं है, क्योंकि जो फिजिबिलिटी है वो आप लोग को भी पता है कि किस तरीके से होती है, तो वो आप लोग के लिए देखने में आसानी होगी। सही बात है। एक नंबर आ रहा है जो कि 3,80,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब आप में से बहुत से लोग ये बोलोगे कि यार ये मलिक भाई इतना कम प्रॉफिट है, तो थोड़ा सा आप मिसाल दें उसकी। भाई देखो 3,80,000 रुपए फैस कह रहा है प्रॉफिट है 45 दिन के अंदर 5,000 चूजा पालने के बाद। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ ना, 33,16,000 रुपए, चलो खाली 33 लाख ले लेते ताकि मेरे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन में। 33 लाख डिवाइड बाय कितना, 3,80,000, 8.6 भाई, तकरीबन 8.6% प्रॉफिट बन रहा है विद इन 45 डेज। और नॉर्मली बिजनेस को जो कंपेयर किया जाता है ना, वो शरह सूद से किया जाता है कि बैंक की क्या शरह सूद है, तो 12-15% साल का मिलता है आपको। तो यहाँ पे विद इन 1 to 2 months आप 8.6% प्रॉफिट में खड़े हो। 8.46, और इसको अगर आप 3 फ्लॉग लाइन से आपको मिलते हैं तो आप ये समझो ऑन द एवरेज 24% प्रॉफिट आपका जनरेट होगा। ये भी लोअर साइड का है, ये 3 फ्लॉग का मतलब खाली 6 महीने मिल रहे हैं आपको। ये लोअर साइड है, ये अभी आपका 35 kg है भाई। सब छोड़ो ना, सब ऐसा छोड़ो। भी होता है 100 रुपए 80 रुपए 90 रुपए पर kg भी आपको मिल रहा होगा। एक काम करते हैं ना, एक बेटर साइड भी दिखा देते हैं, फिर वर्स्ट साइड भी आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेटर साइड दिखा देते हैं। आज से 3 दिन पहले 380 का रेट था। बिल्कुल ऐसी है, 380 का रेट था, तो जरा 380 के हिसाब से डालो पैसे। सर 380 के हिसाब से मैं आपको डाल देता हूँ 10,850 हमारा टोटल वजन, 380 ये हमारे पास बनते हैं 4123, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया 33 लाख से, तो भाई तकरीबन 8.5 लाख रुपए, 8,30,000 का फायदा ऐसी है। तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आज से 4 दिन पहले के रेट को हम बात करें तो 380 का रेट था, और अगर हम उससे और पीछे चले जाएं तो हो सकता है आप लॉस में भी हो।
तो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लॉस भी है। ये चीजें एक तो मैं ये बोलता हूँ कि देखें आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, और दूसरी जो एक समझें कि 10 to 15% जो है ना वो आपकी लक भी है। सही बात, 10 to 15% नहीं भाई, 50-50 रखते हैं, 50% मेहनत 50% लक। आप यकीन करेंगे ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा लोग रोकते हैं तो उसमें भी कुछ मिल जाता है, कुछ लोग रोकते हैं तो नहीं भी मिलता। तो मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं, और इस काम के अंदर जो है ना आपने सब्र बहुत करना है। सही बात है। आप लोग यही बोलोगे ना यार सब्र तो हम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप कूदोगे ना इस काम के अंदर, आप लिटरली, आपको मैं बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी जो कॉस्ट लगी हुई होगी उससे 100 रुपये कम का भी रेट मिल रहा होगा। अब आपने डिसीजन लेना है कि उस वक्त निकालना है या रुक के निकालना है। ये डिसीजन बहुत बड़ा एक नंबर होता है भाई। ये आएगा ऐसे कि आप पूरे साल जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि नहीं यार अब मैंने फौरन निकालना है या अब मैंने होल्ड करना है। सही बात है, क्योंकि देखिए भाई पता है क्या, आपके जहन में चीज़ आ रही होती है यार, माल में हल्का पुल्का का मसला भी आ गया, मरना भी शुरू हो गया, रेट भी कम है, रेट के क्या चांसेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 380 पे सेल नहीं किया होगा प्रॉफिट पे, उन्होंने सोचा होगा यार एक आध दिन में रेट क्या पता 410 पे चला जाए, ऐसी है मार्केट में आवाज़ें भी थी ऐसी है, लेकिन रेट 3 दिन में वापसी आ गया। तो ये एक नसीब की बात भी है। देखिए नसीब की भी बात है, फिर दूसरी चीज़ ये है, देखें आपने डिसीजन भी लिया ना, लालच, आपने डिसीजन लिया, अब आप लालच बोलो सबर बोलो तो ये चीज़ें हैं ना, देखें आपने तो लिया, अब ये चीज़ अगर आप नहीं देखते ना उस चीज़ को तो फिर वो फायदा ही नहीं था, फिर वो काम जो ना जरा उल्टा पुल्टा हो जाता। तो भाई ये सारी चीज़ें थी तो सोचा कि आपको डिटेल में बताई जाए, समझाई जाए। तो वही लोग जो बेसिकली छोटे लेवल पे स्टार्ट लेना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000 हमारी तरह फार्मिंग करना चाहते हैं, वो तो चले अब अल्लाह ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, बाकी से और बेहतर होती जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर आप लोग स्टार्ट भी लेते हैं ना तो आप लोग आराम से, जिसे कहते हैं ना यार देखें, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि देखें लोअर साइड से कम से स्टार्ट करें। सही बात है। हमने कोई बड़ी पैमाने पे कोई फार्मिंग नहीं करी। जो मैं आपको बताऊं कि भाई हम लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, 10-10 लाख रुपए की कोई प्रॉफिट नहीं उठाए। जो सच्चाई थी, जो लॉस किया, जो प्रॉफिट किया, सारी चीजें आपके सामने हैं। जिन लोगों ने पुराने देख रहे हैं उनको तो पता है कि भाई ये नेचुरल ग्रोथ से आए, बिल्कुल, ये कोई भागते हुए कहीं से इधर कोई फ्रॉड करके हम लोग, वो वाली बात नहीं है भाई। तो इसीलिए सारी चीजें बताते हैं। स्टिल इस जगह पे पहला फ्लॉग डलेगा और अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह अच्छा रहा तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा बुरा रहा जो भी रहा, आप लोगों ने माशाल्लाह लिखना है। आप लोग अगर माशाल्लाह अच्छे करोगे, फॉर एग्जाम्पल 50-100 माशाल्लाह हो जाएंगे, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ की वीडियोस अपलोड करनी या नहीं करनी। तो भाई 50-100 हम एम करते हैं। जैसे ही 50-100 कंप्लीट होंगे, इस शेड की नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं अगले दिन आ जाऊंगा। मेरा वादा है भाई, ये मुझे नहीं बोलेगा, मैंने टाइम निकालना है क्योंकि मैं तो यहीं पे रहूंगा भाई। हाँ भाई को आना है, इंशाल्लाह हम टाइम निकाल लेंगे जैसे जैसे करके। आप लोगों के ऊपर है ना, आप लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। तो भाई वही वाली बात है, जो लोग स्टार्ट लेने का सोच रहे हैं ना भाई, वो नफा नुकसान मत देखें, वो साल की प्लानिंग करें, इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो फैज भाई कुछ ऐसी जो मिस हो गई हो हमारी? यार यही है कि देखें, अगर आप लोग सोच रहे हो तो गोल्डन टाइम है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खाली बैठने से अच्छा है कि काम करना बेहतर है। तो ये एक मिसाल है, और ये कि आप लोग काम करो, और कुछ अगर हेल्प चाहिए तो इससे बड़ी और अपॉर्चुनिटी मैं आपको, और इतनी बड़ी आपको एक हिंट नहीं दे सकता कि जिस वक्त मैं और वलीद खुद काम कर रहे हैं और उस वक्त आप अगर सोच रहे हो तो यार वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अवेल करें आप लोग के। जब आप लोग को लगे कि भाई मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ या वलीद प्लेसमेंट कर रहा है, आप भी प्लेसमेंट करो, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। रहना चाहता है, क्योंकि देखें ऐसा नहीं है ना कि हम आपको बोलें चूजा डालो, आप लोग खुद हम खुद डाल नहीं रहे हो। जब हम खुद भी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीजें बेहतर होती हैं। तो चूजा जिसको चाहिए वो भी कांटेक्ट कर सकता है हमसे, और उसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो हम भी अवेलेबल हैं। खैर भाई बैठे हुए कहाँ, जरा जल्दी से बता दो। यार बैठे हुए वही हैं, सेमी कंट्रोल, एक छोटा सा गरीब खाने में, छोटा सा कंट्रोल शेड। भाई माशाल्लाह से गरीब खाना नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जिसे कहते हैं ना बेहतर तरीके से हो गई है सेटिंग। अब लोग बोलेंगे भाई यूनिवर्सिटी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला सीन नहीं है, क्योंकि वाइब भी उस टाइप की है। यूनिवर्सिटी वाला शेड भी तो हमारा बंद है, लेकिन उसके गार्डर चौड़े हैं यार, उसमें पंखे वंखे नहीं लगे हुए। वो वाइब, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, वो एनवायरनमेंट अलग है, ये एनवायरनमेंट अलग है। इस तरह तो यार आजकल हम जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं मरजान फीड के अंदर, वहाँ के भी हम व्लॉग दिखा सकते हैं, पर हम वो नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल, वो एक दूसरी बात है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते थे। फैज भाई कुछ चीज़ रह तो नहीं गई? सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई हैं। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में उसको हमसे वो फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। कोर्स किन के लिए अच्छा है? जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारा फार्मिंग का कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फीस बहुत ही कम, 2500 रुपये बस। तो कोर्स के लिए व्हाट्सअप डिटेल के लिए व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।